सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। जितना भगवान सहाय, भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का समझ। जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं। हेलो गाइस, कहाँ है हमारा माइक? कभी प्रेमानंद बन के, अनिरुद्ध च बन के, ठगने आना बाबा जी, ठगने आना। तो इसमें हमारे प्यारे प्रेमानंद जी महाराज कल मैंने एक शॉट बनाया था, हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य। ये अपने साथ ही ऐसे ऐसे प्यारे प्यारा एक प्रीफिक्स जोड़ लेते हैं। आचार्य तो चलो टीचर होता है, लेकिन जगत गुरु वाइफ को फन बोलने वाला जगत गुरु, कि वाइफ तो एक ऑब्जेक्ट है फन के लिए। ये आदमी बोलने वाला कि जिन्हें उदाहरण कर लो और करंट नहीं लगेगा। ये आदमी जो मनुस्मृति, शूद्र अशूद्र और अभी भी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ कर रहा है, जगत गुरु। यहाँ प्रेमानंद बाबा इसमें बात कर रहे हैं अपनी प्यारी प्यारी बातें हैं जो वो करते रहते हैं अक्सर, कि भाई ये हो जाएगा और सहन कर लेना चाहिए। और सहन क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि प्रभु हर किसी को सहने की एक उतनी ही उन पर कष्ट डालते हैं जितना वो सह सके। तो पहली बात तो ये है कि आपको कितना कष्ट मिलेगा और आपकी सहने की शक्ति ये प्रभु डिसाइड कर रहा है। और अगर प्रभु है तो वो कष्ट दे ही क्यों रहा है? पहली बात तो ये। फिर कोई कहेगा भाई इससे आपका जो वो है, जो सपोर्ट सिस्टम है, जो आपकी मसल्स हैं, वो कैसे बड़ी बनेंगी? तो भाई बड़ी बनने के लिए कष्ट देने की क्या जरूरत है? क्या तुम खेल खेल में, जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है, क्या उसको डंडे मार मार के सिखाया जाता है? एक बच्चे को खेल खेल में तो ट्रेन किया जाता है जिसमें उसको मजा आता है। आप उसको इतने कष्ट दे ही क्यों रहे हो कि उसकी लिमिट तक चली जाए? ये कौन सा प्रभु है भाई जो अपने बच्चों को कष्ट दिए जा रहा है? नहीं, उसको मजबूत बनाना होता है। एक 4 साल के बच्चे के ऊपर बम गिराकर कौन सा उसको मजबूती दी जा रही है? या उसके साथ व्यभिचार करके एक छोटी बच्ची के साथ, जो ढंग से बेचारी चल भी नहीं सकती, जिसको ये भी नहीं पता होता कि भाई मैं जेंट्स टॉयलेट में जाऊं या वुमेन्स टॉयलेट में जाऊं, वो माँ की उंगली पकड़कर चल रही है अभी, उसके ऊपर 4 हैवान छोड़ देता है प्रभु। कौन सा स्ट्रॉन्ग बना रहा है भाई ये? उसके ऊपर अत्याचार करवा के। ये कौन से कष्ट हैं जो डिसाइड भी वही कर रहा है? महाराज प्रेमानंद जी महाराजा जी, किंग ऑफ किंग्स होता है महाराज बाय द वे। तो राजाओं के राजा महाराज, थोड़ा सा इस पे स्पष्टीकरण दे दीजिए। ये जो डिसाइड करने वाला है कि कष्ट देने हैं, क्या क्राइटेरिया है इसका कष्ट देने का? रैंडमली बच्चों को कष्ट क्यों दिया जा रहा है? अपंगों को कष्ट क्यों दिया जा रहा है? बकरों और भेड़ों को क्यों काटा जा रहा है? क्यों कष्ट दिया जा रहा है हिरण को शेर के द्वारा? मौत का कष्ट क्यों दिया जा रहा है भाई? मतलब बेवजह कोई हिरण बेचारा पानी पी रहा है, उसको कष्ट दिया जा रहा है कि उसको मारकर उसका मांस ही फाड़ देगा। ये कौन सी प्रभु की रचाई हुई दुनिया है? प्रभु आप तो बताइए, आपका तो राधा राधा के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। और सहते जाओ में आप देखेंगे एक तरह का बहुत बड़ा पाखंड है, स्लेव मेंटेलिटी मैं इसको बोलता हूं। इतने साल की गुलामी की आदत के बावजूद हमें अकल नहीं आई, इतने जूते और हंटर खाने के बाद हमें अकल नहीं आई। सहते जाओ, क्यों सहते जाओ? क्यों सहते जाओ? लाइक कोई कारण होगा ना सहने का, मतलब वैसे ही सहते जाओ। भाई तुम्हें अगर एक पति मिल गया, बिल्कुल टॉक्सिक आदमी है, और वो तुम्हें लगा के जूते मार रहा है और लगा के तुम्हारी पिटाई करता है, नहीं सहते जाओ। अब तुम्हारी लिमिट क्या है वो तो प्रभु बताएगा क्या लिमिट है तुम्हारी। उससे ज्यादा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मर जाओगे, खेल खत्म। सहते जाओ, महाराज का आदेश है। महाराज, मैं इन लोगों के ऊपर वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि इनके करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, करोड़ों में। और इन बाबाओं की वजह से पूरा का पूरा देश नपुंसक बन चुका है, नपुंसक था, बना हुआ और आगे भी रहेगा। हम कहां पहुंच चुके होते? लेकिन विश्वास कर लो, राधा राधा पर विश्वास कर लो। अरे भैया, क्वेश्चन भी कर लो कभी कि क्यों सहते जाना है? कोई तुम्हें क्यों मार रहा है? कोई तुम्हें क्यों दुखी कर रहा है? सहते जाने का क्या मतलब हुआ? ये इतनी गंदी मोरालिटी आप क्यों डाल रहे हो? जस्ट बिकॉज आपको आपके पास यहां नौकर चाहिए, क्वेश्चन पूछने वाला नहीं चाहिए। आपको चाहिए वो औरतें जो सहती जाएं, क्योंकि उन्हीं के जीवन में दुख होगा ना। आपको रेसिपी पता है महाराज, औरतों को दुखी करना की रेसिपी है विवाह। विवाह में एक उसका अनिवार्य रीजन है कि आप सहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो सहेगी नहीं तो विवाह से छूट जाएगी। वैसे ही वो विवाह से छूट जाएगी, उसी समय थोड़ा सा उसमें रिबेलियन और क्वेश्चनिंग और इंडिपेंडेंस आ जाएगी। आपके धंधे के लिए बड़ा घातक है महाराज वो।
तो मैं समझ सकता हूं आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप इतना सहने के लिए इतना ज़्यादा आग्रह कर रहे हैं। आपका धंधा ही सहने वाले पूरे क्रियाक्रम पर टिका हुआ है। जो जितना सहेगा, जो जितना बियर करेगा, वो उतना दुखी होगा। जो जितना दुखी होगा उसको बाबाओं की, पंडों की, पोंगा पंडितों की जरूरत पड़ेगी। विश्वास कर करके तो देखो, विश्वास कर करके तो देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल विश्वास करने से कोई ताकत नहीं, बिल्कुल आती है। मैं तो ये भी कहूंगा कि नाम जब से भी एक सर्टेन लिमिट तक ताकत आती है, लेकिन उसके बाद वो आपको कुंद कर देता है। आप दवाई लेते हो बीमारी में, लेकिन जिंदगी भर दवाई थोड़ा लेते रहोगे, वो तो बॉडी को खराब कर देगी ना। आपने जिंदगी भर वही बीमारी वाली दवा पकड़ी रखी, तो 4 दिन आपने पैरासीटामोल खाया, अब वही पैरासीटामोल 1 महीने खाओ, आपकी मौत हो जाएगी। उससे आगे भी तो बढ़ना होगा, स्वयं को जानना भी तो होगा। लेकिन आपकी सारी की सारी शिक्षा क्या है? सहते जाओ और विश्वास कर लो। इसी विश्वास, इसी अंधविश्वास की वजह से हम पिछड़े रहे। 2026 में आ गए हम, और हमारे देश की क्या हालत है? क्योंकि हमने मान लिया, हमने सहना सीख लिया। हम अपने पॉलिटिशियंस पर विश्वास कर देते हैं, क्योंकि हमें एक टेक्निक चाइल्डहुड में हमारे दिमाग में डाल दी गई थी, विश्वास कर लो। बड़ा आदमी है, सेलिब्रिटी है, धर्मगुरु है, तो अच्छी बात ही कर रहा होगा। यहाँ के धर्मगुरु लड़कियों पर अत्याचार और शोषण के चक्कर में जेल में बैठे हुए हैं, उसमें भी बाहर निकल के बीच बीच में वो पिकनिक मनाने चले जाते हैं हर 2 महीने बाद। हर 2 महीने बाद टूर एंड ट्रैवल कंपनी चल रही है आसाराम भाई की। तो कारण क्या है? कारण यह है कि हम सबने विश्वास कर लिया इन पर, जो गुरुजी हमें बता रहे हैं। और क्वेश्चन को ये आदमी कोई मान्यता नहीं देता, एक बार भी नहीं कहेगा कभी भी। सवाल पूछो, एक बार भी इसके प्रवचन में आपको नहीं मिलेगा कि तर्क से बात करो, नाप तोल कर बात करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। नहीं, धंधा चौपट हो जाएगा। विश्वास करने वाली होती थी डार्क एजेस। यूरोप वाले कहते हैं उसको डार्क एज थी वो, जो 15th-14th सेंचुरी तक चली ना। कारण क्या था? कारण ये था कि लोगों ने विश्वास कर लिए थे, ऐसे ऐसे विश्वास, मतलब कि औरतें नहाने को बुरा मानती थी। महारानी जो थी एक, कहती एक तो जब मैं पैदा हुई थी तब नहाई थी, शायद एक जब मैं शादी हुई थी तब नहाई थी। मतलब इसके बच्चे तो जब पैदा हो रहे होते होंगे, वो माँ की जो बदबू होती होगी शरीर की, उसी से मर जाते होंगे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है इंग्लैंड का जो प्लेग फैला था ना, इन नहाने वाली औरतों की वजह से फैला होगा। इन्होंने इतनी बांस छोड़ी, इतनी बदबूदार हो गई है कि प्लेग वहां पर फैल गया। चूहे लौटने लगे। चूहों ने कहा यार हम कम बदबूदार हैं क्या यार, हम कर देते हैं काम यार, हम भी कहाँ नहाते हैं, हम फैल जाते हैं। तो चूहों ने अपना एक संगठन बनाया होगा कि भाई ये औरतें हमें टक्कर दे रही हैं, हमसे मुकाबला कर रही हैं, फैलो, कूदो, उड़ो, बदबू हम फैलाएंगे यार। ये खा खा कर अलग से स्मेल छोड़ रही है, ना नहा कर अलग से स्मेल छोड़ रही है, हम दोनों काम एक साथ कर देंगे। नहाते तो हम भी नहीं। तो वहां पर प्लेग फैल गया। मुझे लगता है इन औरतों के चक्कर में फैला होगा जो नहीं नहाती थी। ये विश्वास के कारण हो रहा है ये सब काम, विश्वास के कारण। तो विश्वास तो बिल्कुल ही मूर्खता की बात होगी ना। आपने बिना जांच परख के विश्वास कर लिया हर चीज पर, तो आप तो बहुत बड़ी लात खाओगे ना, और आपका समाज पाखंड में जाएगा। पूरी पूरी क्रांति ही, पूरी की पूरी एडवांसमेंट जो हुई है, जो पोलियो की दवाई आपको लगी है महाराज, जो आपको अन्य दवाएं लगी हैं फ्लू की, जो आपको मलेरिया की दवाई लगी है महाराज, जिससे आपके प्लेटलेट्स कम नहीं होते महाराज डेंगू में, जिससे आपका किडनी ट्रांसप्लांट, जिसकी वजह से आप जिंदा है महाराज। वो साइंस कैसे बनी थी महाराज? वो साइंस बनी थी सवाल करने से, क्यूरियोसिटी से, विश्वास से नहीं महाराज। आप जिंदा है ना, आपके विश्वास की वजह से, किसी के विश्वास की वजह से नहीं। वो जिंदा ही साइंस की वजह से है, जिसका परस्पर विरोध में है। तो सहते जाना एक मूर्खता की बात तो है ही, दूसरा आपको कमजोर बनाने की एक टेक्निक भी है धार्मिक गुरुओं की। जितनी भी इनकी बातें होती हैं, ये मत खाओ और वो मत खाओ, वो भी प्रॉपर आपको बिल्कुल खस्सी बनाने के एक तरीके हैं। आपकी बॉल्स जो होती हैं वो कट जाएं, उनमें बिल्कुल भी टेस्टोस्टेरोन ना रहे, कोई दमदार आपकी आवाज़ ना हो, कोई आप में एक मर्द वाली बात ना हो, कोई आप अपना पक्ष ना रखें, कोई औरत लंबी चौड़ी। मैं देखता हूँ लड़कियां इतनी छोटी छोटी, मतलब यार माय गॉड, मतलब हाइट जो है लड़कियों की, मतलब टेरिबली नीचे जा रही है वो, टेरिबली। कंधे इतने छोटे छोटे से, क्या है ये तुमने बना दिया, खस्सी से बना दिया पूरा देश। आधा काम इन धर्मगुरुओं ने कराया और बाकी उनके चेले चपाटों ने। तो इन धर्मगुरुओं को तो मेरी एक ही सलाह है, चाचा आप थोड़ा सा एक अलग से राष्ट्र ले लीजिए, एक
आंड भक्तों का राष्ट्र, और उस आंड भक्ति में जो जो आपको पढ़ाना है वो पढ़ाते रहिए। अंट पंट, जिस औरत की शादी करवानी है उसकी शादी कराओ, जितने बच्चे आपको कराने उतने बच्चे कराओ, ब्राह्मण की ब्राह्मण से, शूद्र की शूद्र से, ये सारे कर्मकांड वहां करते रहो। ये तो ऑलरेडी बेचारा बहुत ही, इसका तो नाश मार चुके हो, एक और ऐसा कुछ बनाओ ना, इसको थोड़ा सा डेवलप होने दो। जैसे बिहार की जो बहुत हालत बद से बदतर है, मैं कहता हूं कि बिहार के ऊपर 5 साल फोकस कर लो, यूपी के ऊपर 5 साल फोकस कर लो, आधा इंडिया ऊपर आ जाएगा। दोनों ही अंडर डेवलपिंग स्टेट्स हैं, और कितना गिराओगे? इनको छोड़ दो ना, हरियाणा पंजाब को ऐसी तैसी कर लो अगर तुमने करनी है तो। मैं तो ये कहता हूं, तो वही मैं आपको कह रहा हूं, धर्मगुरुओं अपने जितने भक्त हैं उनको लेकर किसी दिन बढ़िया सी डुबकी लगाइए गंगा में, कम से कम उसका कोलिफॉर्म चेक हो जाएगा आपके बहाने। हालांकि वो भी आपको आइडिया नहीं होगा वो कैसे चेक होता है। खैर, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सहने की फिलोसफी है ये एक बहुत बड़ी गरीबी की माइंडसेट से आती है, क्योंकि जो आदमी कर नहीं सकता, कुछ पहुंच नहीं सकता जहां पर, वो उसको गाली देना शुरू कर देता है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एक लूजरनेस होती है उसमें कि ये तो मिला नहीं, चलो गाली देना शुरू कर देते हैं इसको, तो सहते जाओ। ये तो नौकरों की मेंटेलिटी होती है, गुलामों की मेंटेलिटी होती है। आप पूरे कंट्री पर क्यों थोप रहे हो महाराज? आपका धंधा बढ़िया चल तो रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे बाबाओं के डेली एक्सपोज मैं करना चाहता हूँ और करने वाला हूँ मैं, क्योंकि ना सिर्फ बाबाओं के बल्कि हर धर्म गुरु के, हर धर्म से रिलेटेड, मौलाना मौलवी तो इनसे 5 कदम आगे हैं, तो उनकी दाढ़ी भी ज़रा कसी जाएगी ढंग से, ताकि कम से कम हम सोचना शुरू करें बजाय कि हर किसी के पैर चूमने के। धन्यवाद।